दोस्तों हिमालयाज एशिया की एक माउंटेन रेंज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तिब्बतन प्लेट्यू से अलग करती है। अर्थ के ज्यादातर सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हिमालयाज में ही आपको देखने को मिलते हैं, जहां 110 से भी ज्यादा पीक्स समुद्र तल से 7300 मीटर्स की हाइट से बड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयाज का ही हिस्सा है, जिसकी हाइट 8849 मीटर्स है। दोस्तों अगर हम आपसे ये कहें कि हिमालयाज की हाइट अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या आप बिलीव कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि माइटी कहे जाने वाले हिमालयाज आज भी लगभग 1 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा की गति से ग्रो करते जा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहाँ दो टर्म्स को समझना जरूरी है, यंग और फोल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग 2 से 5 करोड़ साल पहले बनी इस माउंटेन रेंज को यंग किस कारण से कहा जा सकता है? दोस्तों साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 450 करोड़ ईयर्स पहले हुआ था। तो जब हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हिमालयस का फॉर्मेशन काफी रिसेंट समय में हुआ है, जिसके कारण उनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है। इंडिया के अरावली माउंटेन्स इनसे ओल्ड तो हैं ही, बल्कि उनको अर्थ के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में गिना जाता है। और अगर बात करें फोल्ड माउंटेन्स की, तो ये नाम उनको उस जियोग्राफिकल प्रोसेस के कारण दिया गया है जिनसे उनका फॉर्मेशन हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको हिमालय के जन्म की अद्भुत दास्तान से परिचय करवाएंगे। दोस्तों हिमालयाज के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके मूवमेंट के बारे में समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के सबसे बाहरी लेयर को क्रस्ट बोला जाता है, जो कि सॉलिड होता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल का कुछ हिस्सा भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इस क्रस्ट और सॉलिड मेंटल को मिलाकर लिथोस्फीयर बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट इसी लिथोस्फीयर के एक इररेगुलरली शेप्ड सॉलिड रॉक के हिस्से को बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स दो तरह की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। जाहिर सी बात है कि जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वहां लिथोस्फीयर की थिकनेस ज्यादा होती है, लगभग 200 किलोमीटर, और ओशन के पार्ट्स में लिथोस्फीयर की थिकनेस काफी कम, लगभग 5 से 100 किलोमीटर के बीच वेरी करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पैसिफिक प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। साइंटिस्ट ने अर्थ के लिथोस्फीयर को कई मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया है, जैसे अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, नास्का प्लेट एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर के नीचे एक फ्लूइड लेयर होती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स इसी लेयर के ऊपर कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, जिसके कारण ये प्लेट्स कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर जाती हैं, ये कभी एक दूसरे से पैरेलल मूव करती है। उनके बीच के इस मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस अर्थ सरफेस पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं टू मूविंग प्लेट्स के बीच रिलेटिव मोशन को हम बाउंड्री मूवमेंट बोलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से 3 टाइप्स की बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और आखिरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेट्स आपस में पैरेलल साइडवेज मूव करती हैं। हिमालयाज का फॉर्मेशन कन्वर्जेंट बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसी पर फोकस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्रैश कर जाती हैं। इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री 3 तरह की हो सकती है। ओशियनिक कन्वर्जेंस, जहां 2 ओशियनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस, जहां कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जहां 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज इस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है। आइए जानते हैं इनकी फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पोजीशन आज हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ये जानने को मिला कि आज से करीब 25 करोड़ साल पहले अर्थ पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था,
इसे पैंगिया नाम दिया गया। उसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही था। फिर लगभग 20 करोड़ सालों पहले ये कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। नदन पार्ट को लॉरेसिया या अंगारा लैंड नाम दिया गया, जिसपे आज के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एशिया थे। सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, जिस पर आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच एक नैरो सी था जिसको टेथेस सी बोला गया। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर लगभग 10 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से स्प्लिट हो गई और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी। इस दौरान इंडियन प्लेट आज के रीयूनियन आइलैंड के ऊपर लोकेटेड थी, जो एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट भी है। हिमालयाज का फॉर्मेशन 7 करोड़ ईयर्स पहले तब शुरू हुआ जब इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। जैसा कि हमने बताया कि दोनों प्लेट्स के बीच टेथेस सी था, जो टकराव होने के बाद दोनों प्लेट्स के बीच कंप्रेस होता चला गया। क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंटल कॉलिजन था, इसलिए दोनों प्लेट्स आपस में फोल्ड होने लगी। तिब्बतन प्लेटू और इंडियन प्लेट के बीच इस कॉलिजन लाइन को इंडस सांगपो स्यूचर जोन कहा जाता है। दोस्तों, जब भी अर्थ के क्रस्ट में एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है, उसको हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। टेथेस सी का फ्लोर भी इसी तरह का एक जियोसिंक्लाइन था। टेथेस सी का यही जियोसिंक्लाइन फोल्डिंग के कारण राइज होना शुरू हुआ और यहीं से हिमालयाज का फॉर्मेशन भी शुरू हुआ। हजारों साल तक ये फॉर्मेशन चलता रहा और फाइनली 3 करोड़ साल पहले ग्रेटर हिमालयाज का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है, इन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है। फिर लेसर हिमालयाज, जिनको मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं, और लास्ट में है आउटर हिमालयाज, जिनका दूसरा नाम है शिवालिक्स। इसी तरह कुल 3 फेजेस में हिमालयाज का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। पहले फेज में ग्रेटर हिमालयाज का फॉर्मेशन 3 करोड़ साल पहले हुआ। दूसरे फेज में मिडिल हिमालयाज करीब 2.5 से 3 करोड़ ईयर्स पहले फॉर्म हुए और आखिरी फेज में शिवालिक्स 2 करोड़ साल पहले राइज हुए। तो क्या कारण है कि हिमालयाज अभी भी राइज हो रहे हैं? साइंटिस्ट बताते हैं कि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी तक रुका नहीं है और हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से ये प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि हिमालयाज का फॉर्मेशन अभी भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। दोस्तों, जरा सोचिए कि साइंटिस्ट ने कैसे इस बात का अंदाजा लगाया कि हिमालयाज अभी भी राइज कर रहे हैं। हिमालयन रीजन में फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक्स का लगातार अकर होना ये शो करता है कि इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है, यानी इस कॉम्प्रेशन ने अभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं पाया है। आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स जैसे जीपीएस की मदद से इनके राइज की पुष्टि की जा चुकी है। अर्थ में और भी ऐसे माउंटेन्स हैं जिनका फॉर्मेशन की कहानी सिमिलर है, जैसे यूरोप के एल्प्स, वेस्टर्न रशिया के उरल माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के एपेलेशियंस और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के एटलस माउंटेन्स। हिमालयस का एग्जिस्टेंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के मानसून पर इफेक्ट डालते हैं, इंडिया के लिए एक नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं। इसके अलावा ये कई रिवर्स का सोर्स हैं और इंडिया के नदर्न प्लेन्स को फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टूरिज्म में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आज हिमालयाज एक रिच ह्यूमन कल्चर कैरी करते हैं, जो रिलीजन, लेजेंड्स और ह्यूमंस के एडवेंचर और अचीवमेंट्स की कहानियों में सुनाई देते हैं। हिमालयाज को अर्थ का 3rd पोल भी कहा जाता है। इसके फॉर्मेशन की कहानी सच में एक जियोलॉजिकल मार्वल यानी करिश्मा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी हिमालयाज की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।